दोस्तों, अपनी यात्रा का 10वां दिन हमने गुजारा राजस्थान के बेहद ही इंपॉर्टेंट शहर बीकानेर में और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं कोलायत। आपको बता दें कि अब बीकानेर से जो अगला शहर हमें आगे पड़ेगा वो कोलायत पड़ेगा। आज रात हम स्टे वहीं करेंगे क्योंकि जो अगला शहर हमें वो फिर मिलेगा 100-125 किलोमीटर के बाद, जिसका नाम है फलूदी। दोस्तों, अपने 11वें दिन की जर्नी में हम कोलायत जाने वाले थे। कोलायत एक तहसील है जो कि बीकानेर जिले से करीब 50-51 किलोमीटर दूर पड़ती है। कोलायत बीकानेर जिले की एक आध्यात्मिक नगरी है जिसका संबंध श्री कपिल मुनि से है। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी कोलायत की भूमि पर उन्होंने दीक्षा ली थी, यानी कि उन्होंने जो आत्मज्ञान है, जो उनको ज्ञान मिला था, वो इसी भूमि से मिला था। चूंकि मैं पहले ही गंगासागर धाम के दर्शन कर चुका हूँ, इसलिए कपिल मुनि के बारे में जानता था और जब मुझे स्थानीय लोगों से इस जगह के महत्व के बारे में पता चला तो मुझसे फौरन रहा नहीं गया और मैं निकल पड़ा कपिल मुनि के आश्रम को देखने के लिए। हालांकि हमारी ये यात्रा कई ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वाली थी और हमें रास्ते में एक गांव मिला, गजनेर। इस गांव की खास बात यह है कि एक बड़ी पंचायत है जहां पर काफ़ी सारे घर हैं और सड़कों के आसपास आप देख सकते हैं ये रेगिस्तान की रेत है जिस पर साइकिल चलाने में हमें परेशानी भी हो रही थी क्योंकि रेत में साइकिल नहीं चलती है। और प्रसिद्ध है यहाँ का गजनेर फोर्ट पैलेस, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस फोर्ट में रुकने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं और गजनेर में ही मौजूद है एक प्रसिद्ध झील जो इस छोटे से गांव की शोभा बढ़ाती है। हमने कुछ देर यहाँ अपनी छोटी नंदी को आराम कराया क्योंकि धूप हो गई थी। सफर में आगे बढ़ने पर हमें मिला ये नन्हा दोस्त। दरअसल हम आराम करने के लिए एक पेट्रोल पंप पर बैठ गए थे जहाँ से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हमारे हाथ में ये चाइना क्ले है। पेट्रोल पंप एक महिला का था और उस महिला ने हमको यहाँ पर कई सारी जानकारियाँ दी। अच्छा, ये यहाँ राजस्थान में कोलायत एरिया में निकलती है। अच्छा, और एक दो जगह और भी निकलती है राजस्थान में। हमें इन पेट्रोल पंप वाली मैडम ने बताया कि ये पूरा एरिया खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है और यहाँ पर चाइना क्ले भारी मात्रा में निकलती है, जिसके रॉ मटेरियल की सप्लाई गुजरात के मोरबी और अन्य राज्यों में होती है और इसी से चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट बनाई जाती है। हम इन चाइना क्ले की मिट्टी को देखते हुए आगे बढ़ गए और अपना रास्ता भूल गए, जिसके बाद फिर हमें एक शॉर्टकट लेना पड़ा। हमें ग्रामीणों ने बताया कि चूंकि आप 4-5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, ऐसी स्थिति में आप कच्चा रास्ता लेकर कोलायत जा सकते हैं। हालांकि इस दोपहर में 2-3 किलोमीटर के इस सुनसान रास्ते को लेने से पहले हमने कई बार सोचा, लेकिन फिर सूझबूझ और समझदारी से हम इस इलाके में बढ़ते चले गए जहाँ में दूर दूर तक कोई भी इंसान या जानवर नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने कोलायत पहुँचने पर एक धर्मशाला ली और अपने कमरे में आकर ठहर गए। कुछ देर आराम करने के बाद हम पहुंच गए कपिल मुनि जी के आश्रम, उनके दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि सांख्य दर्शन के प्रचारक श्री कपिल मुनि भगवान ने इसी जगह पर अपनी माता जी को ज्ञान दिया था और उसके बाद से ही इस जगह का यहाँ के आसपास के श्रद्धालुओं में बहुत महत्व है। हम जब मंदिर परिसर में पहुँचे तो भगवान की आरती हो रही थी। हमने भगवान की आरती को सुना और उसके बाद हम पहुँच गए गंगा आरती देखने, यानी उस पवित्र तालाब को देखने जहाँ पर यहाँ के आसपास के श्रद्धालु डुबकी लगाकर खुद को धन्य पाते हैं। कोलायत के श्री कपिल मुनि आश्रम में बना ये तालाब श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इस सरोवर में श्रद्धालु आस्था के रूप में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जगह पर कार्तिक माह का मेला बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु उस मेले में पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारियों ने हमें बताया कि इस सरोवर का जल कभी भी नहीं सूखता और हमने भी फिर गंगा आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लिया माँ गंगा का अपनी 21,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के लिए। आरती के बाद हम मंदिर के मुख्य पुजारी के पास पहुंच गए, उनसे इस मंदिर का, ऐतिहासिक मंदिर का रहस्य जानने के लिए। मेरा नाम शिव नारायण सेवक है। मैं यहाँ भगवान श्री कपिल मुनि मंदिर में पुजारी हूँ
जो कि आप अंदर देख रहे हो गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं विराजमान है। जो बीच में जो प्रतिमाएं विष्णु स्वरूप में भगवान कपिल मुनि विराजमान है, उनके लेफ्ट साइड में है गुरु वशिष्ठ और उनके राइट साइड में है गरुड़ जी। कपिल मुनि विष्णु भगवान के 5वें अवतार और ये इनका जन्म स्थान है। सतयुग में इन्होंने यहाँ पे जन्म लिया। इनकी माता का नाम देवहूति और पिता का नाम कर्दम ऋषि है। इनकी माता देवहूति और पिता कर्दम ऋषि ने यहाँ पे सतयुग में तपस्या की थी और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने 5वें अवतार के रूप में देवहूति माता की कोख से जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात अपनी मां को बाल्य अवस्था में इसी स्थान पे सतयुग में सांख्य एवं योग दर्शन का ज्ञान दिया, जिसे हम अब कहते हैं सांख्य शास्त्र। और सांख्य शास्त्र का ज्ञान देने के पश्चात मां को थोड़ा मोह हो गया, हम बोलते हैं घमंड हो गया कि भी मेरा पुत्र साक्षात विष्णु का है, क्यों ना थोड़ी सी परीक्षा और ली जाए। तो मां ने अपने पुत्र श्री कपिल मुनि जी को कहा कि मुझे सारे तीर्थ करवा के लाओ। तो कपिल मुनि तो विष्णु के अवतार थे, उन्हें पता था मां तो क्षण भर की है, अब सारे तीर्थ कहां से करवाऊं। तब कपिल मुनि ने विष्णु के अवतार में मनुष्य योनि प्राप्त की थी। तो मनुष्य का तो क्या है, दुख थोड़ा होता है मन में। तो भगवान कपिल मुनि के भी वही हुआ, दुख होने लग गया, आंखों से आंसू बहने लग गए। आंसू की बूंद जैसे ही धरती पे गिरी, सबसे पहले पाताल गंगा और 4 धाम और 68 तीर्थ इकट्ठे होके मां को स्नान कराया और फिर मां का मोक्ष हुआ। तभी से ये सरोवर का नाम बिंदु सरोवर है और ये प्राकृतिक झील है। और इसी स्थान से सतयुग में सरस्वती नदी बहा करती थी। इसी सरस्वती नदी के किनारे बैठ के जितने भी ऋषि मुनि थे ना, वो सारे तपस्या किया करते थे। तब मां का मोक्ष हुआ। मां का मोक्ष होने के पश्चात भगवान कपिल मुनि ने यहां से फिर प्रस्थान किया गंगा सागर की ओर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने रात्रि विश्राम कोलायत में ही किया।